हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जीनों की वंशागति के बारे में। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि अगर आप इस चैप्टर के 1 नंबर वीडियो से यानी जो सबसे पहला पार्ट था वहाँ से देख करके नहीं आइएगा तो ये आपको समझने में कठिनाई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले उन सभी वीडियो को देख लें तब यहाँ पे आएँ। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जीनों की वंशागति के बारे में। यानी ये जानेंगे कि जो मेंडल ने प्रयोग किया था 2 जीनों की वंशागति पे वो कैसा था। तो आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने क्या किया कि 2 पौधे लिए और उसमें 2 गुण वाले पौधे लिए। एक ऐसे पौधे लिए जिसका जो बीज था वो गोल और पीला था तथा जो दूसरा बीज था वो झुर्रीदार और हरा था। यानी यहाँ पे देखिए 2 विपरीत गुण लिया गया। जैसे गोल का विपरीत गुण झुर्रीदार था, गोल मतलब ऐसे पूरा जो गोल हो, और झुर्रीदार का मतलब ऐसे जो रिंकल्ड हो, थोड़ा सा धसा धसा हो। तो गोल का विपरीत झुर्रीदार लिया गया और पीला का विपरीत हरा लिया गया। यानी यहाँ पे क्या किया गया कि 2 गुण लिए गए और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक है, और जो दोनों लक्षण थे एक दूसरे के विपरीत थे। अब इसके लिए निर्धारित किया गया कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो गोल के लिए दिखाया गया यानी राउंड, कैपिटल RR, और पीला के लिए दिखाया गया कैपिटल Y। ठीक है, तो गोल पीला का जीनोटाइप क्या था, RR और YY। जबकि झुर्रीदार हरा का क्या था, तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल r और हरा के लिए स्मॉल y लिया गया जीनोटाइप, और फिर इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में जो नया बीज बना यानी जो नया पौधा विकसित हुआ वो बना गोल और पीला। क्या बना, गोल और पीला। ऐसे ही उन्होंने अनेक सारे विपरीत लक्षणों को लिया और 2 विपरीत लक्षण लेकर के उस पर प्रयोग किया, तो हर बार ऐसा ही उनको परिणाम मिला। क्या हुआ था, जो गोल वाला था ये गोल वाला लक्षण झुर्रीदार पे प्रभावी था तथा जो पीला वाला लक्षण था वो हरा पे प्रभावी था। यानी देखिए, भले ही संकरण गोल और पीला का झुर्रीदार तथा हरा से कराया गया था, लेकिन झुर्रीदार और हरा का कोई भी फिनोटाइप यहाँ पे नजर नहीं आया। फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पे न ही पौधा झुर्रीदार हुआ और न ही हरा हुआ, लेकिन उनका जो जीनोटाइप था उसमें परिवर्तन आ गया। उनका जीनोटाइप हो गया R और फिर से R, उसके बाद Y और फिर से स्मॉल y। यानी यहाँ पे दिखा दे रहा था कि जो R है कैपिटल R है, यानी जो ये कह रहे हैं कि जो राउंड यानी गोल बीज है वो झुर्रीदार बीज पे प्रभावी था तथा जो पीला कलर है वो हरे कलर पे प्रभावी था। ठीक है, तो ये था प्रथम पीढ़ी का प्रयोग। उसके बाद उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में ऐसे बहुत सारे पौधे भी ने जो गोल और पीले थे। इनमें से उन्होंने क्या किया, गोल और पीला में से एक नर को लिया। तो मैंने आपको बताया था कि नर को दर्शाने के लिए ये साइन यूज करते हैं और मादा को दर्शाने के लिए ऐसा साइन यूज करते हैं। मतलब एक सर्कल बनाकर नीचे प्लस का चिन्ह बनाते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, ये मादा है, और सर्कल बनाकर ऊपर दिखा देते हैं, इसका मतलब कि ये नर है। इसमें से एक नर पुष्प को लिया और एक मादा को, यानी एक इसमें से मेन रूप से कहिए तो एक द्विलिंगी पुष्प लिया गया जिसमें एक तो नर जनन अंग होगा और एक मादा होगा। तो नर का एलील क्या होगा, यानी नर के जो युग्मक क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए इसी में से कोई बनेगा, तो इसमें से क्या क्या बन सकता है नर के लिए। तो देखिए ये 4 का कॉम्बिनेशन था, तो ऐसे बन सकता है, या तो जो पहला एलील इसमें जाए। अब F2 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब F2 पीढ़ी का जब संकरण होगा तब तो क्या होगा, या तो देखिए इसी में से ये 4 हमारे पास एलील हैं, इन चारों एलील में से ही 4 जोड़े कोई भी जा सकते हैं। जैसे कैपिटल R या कैपिटल Y हो सकता है अगले पीढ़ी में। यानी इसका मतलब क्या होगा कि लाल और
पीला को दिखाया जा रहा है, या फिर स्मॉल वार आर और कैपिटल वाई यानी झुर्रीदार और पीला जा सकता है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई इसका मतलब लाल और हरा जा सकता है, सॉरी हाँ, गोल और हरा जा सकता है। और वैसे ही आर स्मॉल वाई को वाई जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि झुर्रीदार और हरा जा सकता है। यानी ये क्या है, तो ये है नहीं गोल और पीला, ठीक है, ये है गोल और पीला, ये होगा झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला। इसका क्या होगा, तो इसका होगा गोल और हरा। और ये जहाँ पे आर वाई है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा झुर्रीदार और हरा को। तो इस आधार पे F2 पीढ़ी में कैसे संकलन कराया गया था, आप देखिए अब इस स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको टेबल में अच्छे से बताता हूँ, पिनेट वर्ग के माध्यम से आप पूरा समझ जाइए। यहाँ पे दो तरह के बीज लिए थे, एक बीज कैसा था, तो एक बीज था गोल और पीला और दूसरा था झुर्रीदार और हरा। गोल और पीला दिखाने के लिए यहाँ पे जो जीनोटाइप लिया गया है वो गोल के लिए लिया गया है आर और आर, पीला के लिए वाई वाई, वैसे ही झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। अब आपको पता है इसमें से युग्मक आएंगे, दोनों में से युग्मक बनेंगे। तो युग्मक क्या होता है, युग्मक में इस दो एलील होते हैं, यहाँ पे गोल के लिए जो एलील है वो आर आर है और पीला के लिए वाई वाई है। तो इसमें से कोई एक ही एलील आता है युग्मक निर्माण में। तो देखिए गोल में से आर आ गया और पीला में से वाई आ गया, तो ये युग्मक बन गया आर वाई। वैसे ही इधर भी होगा, इसमें से आर आएगा इसमें से वाई आएगा, तो ये युग्मक बन जाएगा आर वाई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है। जब क्रॉस कराया मेंडल ने तो देखा कि F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी में जितने भी बीज बने, जितने भी पौधे हुए, उनके बीज कैसे थे, तो उनके बीज यहाँ पे देखिए कैसे हैं, गोल और पीले हैं। गोल और पीले हैं तो इनका जीनोटाइप क्या हुआ, तो इनका जीनोटाइप हुआ आर आर वाई वाई, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे आर दिखा रहा है कि आर स्मॉल आर पे प्रभावित था, यानी जो गोल था वो गोल जो उसका आकार था वो झुर्रीदार पे प्रभावित था तथा पीला रंग हरे पे प्रभावित था, ठीक है। तो अब ऐसे ही जितने भी सारे पौधे हुए उनके सभी बीज कैसे थे, उन सभी के बीज गोल और पीले थे। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, इसके बाद मेंडल ने इन सभी के बीच स्वपरागण कराया। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो गोल और पीले बीज थे इनके बीच क्या किया गया, स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण के लिए इसमें से एक मादा को लिया गया और एक नर को लिया गया था। कौन है, तो ये जो F1 पीढ़ी में जो बीज बने थे उन्हीं में से लिया गया। अब उनको आप देखिएगा तो यहाँ से इसमें से युग्मक बना लीजिए। तो इसके जो जीनोटाइप थे वो क्या थे, तो इसके जीनोटाइप थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। वैसे ही इधर भी होंगे, ये मादा थी, इधर जो नर पुष्प होगा, नर यानी पौधा होगा मटर का, उसमें भी होगा यही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, ये होंगे। अब इसमें से युग्मक बनाइए। यदि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आता है तो ये वाला युग्मक बनेगा। अगर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आता है तो ये वाला युग्मक बनेगा। वैसे ही अगर कैपिटल यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आता है, ठीक है, नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, तो अगर आर के साथ वाई आता है यानी कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आता है तो ये बनेगा, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आता है तो ये होता है, ठीक है। और कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आने वाला तो पहले ही बना चुके थे। वैसे ही इसमें भी होगा, अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आता है तो पहला बनेगा, अगर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आता है तो ये वाला बनेगा। तीसरा देखें, अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आता है तब ये बनेगा, और वैसे ही स्मॉल आर और स्मॉल वाई आते हैं तो ये युग्मक बनेंगे। अब इन दोनों की जब स्वपरागण कराया जाता है तब देखिए क्या होगा। स्वपरागण कराने से, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखिए तब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बीज कैसे बनेगा, तो इसमें क्रॉस किसमें हुआ होगा, इस युग्मक का क्रॉस इस युग्मक से होगा।
तो देखिए दोनों में दोनों कैपिटल है, मतलब आर कैपिटल है वाई कैपिटल है, यहाँ पे भी आर और वाई दोनों कैपिटल हैं, तो इनसे ये बीज बनेगा और इस बीज का जीनोटाइप हो जाएगा आर आर वाई वाई। इसका मतलब ये बीज कैसा होगा, तो ये बीज होगा पीला और पीला हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, पीला के साथ वो गोल भी होगा, यानी गोल और पीला होगा। तो ये देखिए इसमें देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यानी जहाँ भी कैपिटल आर चला जाए, एक भी कैपिटल आर और एक वाई चला जाए कैपिटल वाई, इसका मतलब कि वो बीज कैसा हो जाएगा, तो बीज हो जाएगा गोल और पीला। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और वाई है, तो इस लाइन में तो सब में जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। वैसे ही यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी इस लाइन में सब में जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसका मतलब ये सभी जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, सभी बीज गोल और पीले होंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा इधर से, इसमें कैपिटल आर आएगा इधर से और कैपिटल वाई आएगा इधर से, तो ये वाला भी जो बीज होगा वो गोल और पीला हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें से कैपिटल आर आएगा और इसमें से कैपिटल वाई आएगा, तो ये वाला बीज भी गोल और पीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोल और पीले बीज कितने बन गए, तो गोल और पीले बीज बन गए 9। अब देखते हैं कि झुर्रीदार और पीले बीज कितने बनते हैं, झुर्रीदार और पीले बीज। तो एक देखिए यहाँ पे बन रहा है झुर्रीदार और पीला बीज, यहाँ पे बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए इधर से आपका आ रहा है आर और वाई, और इधर से भी आ रहा है आर और वाई, यानी आर छोटा हो गया और वाई बड़ा हो गया। तो वाई अगर बड़ा है तो एक भी वाई है, इसका मतलब वो पीला होगा। ठीक है, एक भी वाई है, इसका मतलब क्या होगा, वो बीज का पीला होगा, और स्मॉल आर है, इसका मतलब वो झुर्रीदार होगा। तो यहाँ देखिए 3 झुर्रीदार बीज बन गए। वैसे ही 3 आपके हरे और गोल बीज बन जाते हैं, और एक बीज ऐसा बनता है जो झुर्रीदार और हरा होता है। तो आप इनको सभी को नेटवर्क को बना कैसे सकते हैं, बना सकते हैं कैसे, इन दोनों को खाली आपको मिला करके लिख देना है। जैसे इसके को लिखना है तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इधर से देखिए, इधर से देखिए आर वाई आएगा छोटा वाला, और ये आर वाई इधर से आएगा और इधर से भी आएगा आर वाई, दोनों को मिला दीजिए, तो ये दोनों स्मॉल और ये स्मॉल हो जाकर नीचे वाला में हो जाएगा आर आर वाई वाई। ऐसे ही दूसरा कोई बनाने के प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए आपको देखना है कि इसका क्या होगा जीनोटाइप, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, इधर से देखिए, इसमें इधर से क्या आएगा, तो इधर से आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ऊपर से देखिए इसमें से यानी नॉर में से क्या आएगा, तो नॉर में से आएगा, यहाँ पे क्या था, स्मॉल आर और वाई, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब यहाँ पे चूंकि एक कैपिटल वाई है, इसका मतलब यह बीज कैसा होगा, पीला होगा, और 2 स्मॉल आर है, इसका मतलब ये कैसा होगा, तो ये झुर्रीदार होगा, इसलिए ये झुर्रीदार और पीला बन गया। तो इस तरह से उनके प्रयोग के बाद देखा गया कि जो बीज बने उनके फिनोटाइप ऐसे थे, गोल और पीले 9 थे, गोल और हरे 3 थे, झुर्रीदार और पीले 3 थे, और झुर्रीदार और हरे 1 था। तो इनका जो फिनोटाइप का अनुपात था वो था 9:3:3:1। ठीक है, तो यही उनको प्राप्त हुआ। चलिए अब जानते हैं स्वतंत्र अवयवों का नियम। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप गोल पीला, झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मकों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। 9:3:1 के अनुपात को 3 पीला और 1 हरा के साथ 3 गोल 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 3 गोल रेशियो 1 झुर्रीदार, ऐसे ही 3 पीला रेशियो 1 हरा। ठीक है, जो बराबर होगा 9 गोल पीले रेशियो 3 झुर्रीदार पीले रेशियो 3 गोल हरे रेशियो 1 झुर्रीदार और हरे। ऐसे थे ये सब। ठीक है, अब इसी आधार पर उन्होंने जो अपना नियम दिया था वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन
दूसरे से स्वतंत्र होता है। ठीक है, दो जोड़े लिए जाते हैं तो उसमें से एक का जो भी संयोजन होता है वो दूसरे से स्वतंत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्वतंत्र अव्यवहन का नियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई सुझाव होगा वो भी दीजिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।